अदालत इस्लाहात आईनी पैकेज तैयार, आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अदालत इस्लाहात पैकेज में मुतअद्दिद तरमीम शामिल, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल की तोसी की तजवीज़ पर इतफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी और फजल रहमान आईनी मामलात के लिए अलग अदालत बनाने के हामी। आइन का आर्टिकल 175(3) में तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों में इतफाक है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर तरीन जज की बजाय 5 सीनियर जजों की एक पैनल वज़ीर आज़म को भेजने की तजवीज़। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजों की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को जम करने की तजवीज़। आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट के आज के इजलासों के एजेंडे शामिल नहीं। आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे में टेकअप किया जाएगा। आईनी इस्लाहात पैकेज मौलाना फजल रहमान इंतहाई अहम हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने मौलाना फजल रहमान को आईनी तरामीम के मसवदे पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत कोई फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि जुडिशल पैकेज ला रही है। मजवदा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 63(a) में भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी। वज़ीर कानून की ब्रीफिंग। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के हमरा कानूनी टीम भी मौजूद थी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर कानून की वज़ीर आज़म को मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ वफ़द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और मजवज़ आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान को आईनी तरामीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। हुकूमती वफ़द और फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना ने हुकूमती वफ़द से असम्बली और सेनेट में तरमीम की हिमायत के अरकान से मुतालिक तफसीलात मांग ली। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में शामिल कई नकात से अदम इत्तफाक। हुकूमती वफ़द के आईनी तरमीम की हिमायत के लिए मिन्नत समाजत। मौलाना का हुकूमती वफ़द को फौरी तौर पर कोई यकीन दहानी कराने से गुरेज। वज़ीर कानून की मदारिस बिल पर फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की यकीन दहानी। आज़म नज़ीर तारड़ का वक्फ़ इमलाक बिल से मुतालिक भी मौलाना की तजावीज़ पर इत्तफाक। मुल्क से सूद के खात्मे के लिए कानून साजी करेंगे, हुकूमत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आपकी तजावीज़ से मुतफ़िक हैं, काबीना में इस पर बात करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने एजाज जाखरानी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शामिल। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात के दौरान दोबारा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए। हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में शाया। MQM, BAP, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को मजवज़ आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। पहले विफाकी काबीना का इजलास होगा। काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में कानून साजी की जाएगी। कानून साजी के हवाले से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग। अरकान को आज पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। आईनी तरामीम के मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी PP पर अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में भी इशाइया का अहतमाम। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की भरपूर हिमायत का फैसला। PP अरकान को आज कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों में हर सूरत हाजिर होने की हिदायत।
पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान का तक़ादुस कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्क की अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकाल कर इस्तेहकाम की जानिब लाए। माशी इस्तेहकाम के तसलसल और तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासिर पूरी कोशिश करते रहे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो और इनके नापाक अज़ाइम कामयाब हों। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मिसाक जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। वज़ीर आज़म का इशाइये से खिताब। आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजाहती ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें तरमीम की कोशिश जो हुकूमत की वो तो खटाई में नहीं पड़ गई। बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वजाहती फ़ैसले में जो वजाहत सी की गई थी उसके ऊपर जो वजाहत आई है उसने और ज़्यादा अबहाम जो है क्रिएट कर दिया है। जब ये आइनी तरमीम ले होगी तो आप देखेंगे वो वोट्स आएंगे इसी ऐवान से ही आएंगे। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। जब आईनी तरमीम पेश होगी नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले से बहाम कम नहीं हुआ, मजीद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी मेंबर की जमात का तयन नहीं कर सकती। ये फैसला आईनी तरमीम के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकती। मुजव्विज़ आईनी तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। रिटायरमेंट की उम्र का भी तयन होगा। चीफ जस्टिस की नामजदगी का पैनल 3 का होगा या 5 का, तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का बहाम दूर कर दिया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के उम्मीदवार हैं। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फैसले का इतला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर शाह ने 4 सफ़हात पर तफसीली फैसला जारी किया। क्लैरिफिकेशन एक तरह से दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर की, उसके बाद जो हुकूमत का ये नंबरों का खेल रही थी और कोशिश कर रही थी कि जी हम 2/3 मेजॉरिटी ले लें, अब वो खत्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस क्लैरिफिकेशन में कह दिया है कि जितने भी मेंबर्स थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम का खेल खत्म हो गया। ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातें मिलकर भी पीटीआई के बगैर 2/3 अक्सरियत का हदफ हासिल नहीं कर सकती। फैसले के बाद पीटीआई के स्पोर्ट्स इलेक्शन जीतने वाले अरकान पर आइन का आर्टिकल 63A लागू होता है। अदालती हुक्मनामे के बाद कोई खुद को आज़ाद कहता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई के अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को किसी भी आईनी तरमीम में वोट न डालने की हिदायत। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को वोट से रोकने से मुतालिक दस्तावेजात जमा करा दी। तमाम अरकान के दस्तखत से रिकॉर्ड सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराया गया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट ना करने की यकीन दहानी।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का 1 रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पख्तूनख्वा मैप और BNP मेंगल का 1 रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUIF वोट के लिए हिमायत का ऐलान करके भी दे तो हुकूमत को सेनेट में 1 रुकन की कमी का सामना होगा। धमकी अमेज पोस्ट FIA टीम की बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आमद। बानी PTI FIA साइबर क्राइम विंग के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम बानी PTI से 45 मिनट तफ्तीश करके वापस रवाना। तफ्तीशी टीम के बानी PTI से धमकी अमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात। साइबर क्राइम विंग की 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। बिजली के मसाइल हल करना एक जिहाद बन चुका है। कैपेसिटी जब 32% इस्तेमाल हो रही है तो 100% रकम क्यों वसूल की जा रही है। बिजली के बिल मईशत का कोई सेक्टर अदा नहीं कर सकता। कोई ऐसा दिन नहीं जाता धमकियां ना मिलती हों। ये 40 खानदान इंतहाई ताकतवर हैं। 30 साल का माशी प्लान तफवीज़ किया जाए। 5 या 10 साल माशी प्लान से मईशत बेहतर नहीं होगी। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की FPCCI अहदेदारों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ताकतवर तरीन तूफान यागी से म्यांमार में भी तबाही। अब तक 66 अफराद हलाक। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 2,35,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 2 लाख से ज्यादा अफराद ने नकल मकानी की। बदतरीन सैलाब के बाद म्यांमार के आर्मी चीफ ने इमदाद की अपील कर दी। कहा हुकाम अवाम को रिलीफ देने और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए दीगर ममालिक से रब्ता करें।